दोस्तों जय हिंद। देश के करोड़ों पेंशन धारकों, केंद्रीय कर्मचारियों, भूतपूर्व सैनिकों और पारिवारिक पेंशन पाने वाले परिवारों के लिए आज का दिन सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक बड़ा सवाल बन चुका है। सवाल ये कि आखिर खाते में आया डीआर एरियर पूरा क्यों नहीं दिख रहा। किसी के 2 कम, किसी के 4 कम, तो किसी के 10 तक कम क्यों दिखाई दे रहे हैं। क्या सरकार ने पैसा रोक लिया? क्या स्पर्श पोर्टल में कोई गड़बड़ी हुई है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि पेंशन धारकों के साथ चुपचाप कोई खेल खेला जा रहा है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम सिर्फ खबर नहीं बताएंगे बल्कि उस गणित की पूरी परत खोलेंगे जिसके पीछे लाखों लोगों का भ्रम छुपा हुआ है। और यकीन मानिए, जो सच्चाई आज आप सुनने वाले हैं वो सोशल मीडिया पर चल रही आधी अधूरी बातों से बिल्कुल अलग है। दरअसल सरकार जब महंगाई राहत यानी डीआर बढ़ाती है तो आम आदमी सोचता है कि जितना प्रतिशत बढ़ा उतना सीधा जोड़ दिया जाएगा, लेकिन सरकारी सिस्टम ऐसे काम नहीं करता। यहां हर भुगतान के पीछे एक अदृश्य गणना चलती है, एक ऐसा राउंड ऑफ सिस्टम जो देखने में छोटा लगता है लेकिन लाखों लोगों को भ्रम में डाल देता है। अब जरा इस खेल को समझिए। मान लीजिए किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन 35,975 है। लोग सीधा हिसाब लगाते हैं कि 2% बढ़ा मतलब लगभग 720 बढ़ने चाहिए। 4 महीने का एरियर हुआ तो 2,880 मिलना चाहिए। लेकिन जब खाते में 2,876 आते हैं तो सवाल उठता है कि 4 गए कहां। और यही वो जगह है जहां से अफवाहों का कारोबार शुरू होता है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि सरकार पहले पुराने 58% डीआर की पूरी राशि निकालती है, फिर नए 60% डीआर की गणना होती है। दोनों राशियों के बीच जो अंतर बनता है वही वास्तविक एरियर होता है। और इस पूरे सिस्टम में हर स्टेप पर राउंड ऑफ लागू होता है, यानी कहीं 719.4 बना, कहीं 719.6 बना, और अंत में जो राशि निकली वही आपके खाते में पहुंची। मतलब साफ है, ना सरकार ने पैसा काटा, ना स्पर्श पोर्टल ने कोई गड़बड़ी की, और ना ही किसी अधिकारी ने आपका हक रोका है। लेकिन सोशल मीडिया का माहौल ऐसा बना दिया गया जैसे करोड़ों पेंशनरों के साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हो गया हो। दोस्तों यही वजह है कि सही जानकारी होना आज सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। अब जरा इस कहानी का दूसरा पहलू सुनिए और यकीन मानिए यह हिस्सा लाखों कर्मचारियों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां बात सिर्फ डीआर की नहीं बल्कि लाखों रुपए के अतिरिक्त लाभ की हो रही है। बहुत कम लोग जानते हैं कि जब डीए या डीआर बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ सैलरी और पेंशन पर नहीं पड़ता, उसका असर ग्रेच्युटी पर पड़ता है, उसका असर लीव इनकैशमेंट पर पड़ता है। और कई मामलों में यह अंतर हजारों नहीं सीधे लाखों रुपए तक पहुंच जाता है। मान लीजिए कोई कर्मचारी जनवरी 2026 में रिटायर हुआ। उस समय 58% डीए के हिसाब से उसका भुगतान कर दिया गया, लेकिन बाद में सरकार ने वही डीए 60% घोषित कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या उस कर्मचारी को अतिरिक्त लाभ मिलेगा? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जब नया डीए पिछली तारीख से लागू होता है तो ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट दोनों दोबारा रिवाइज होते हैं। और यही वो जानकारी है जो अधिकतर कर्मचारियों तक पहुंच ही नहीं पाती। कई विभाग ग्रेच्युटी तो अपने आप संशोधित कर देते हैं, लेकिन लीव इनकैशमेंट का अंतर कई बार फाइलों में दब जाता है और कर्मचारी समझ ही नहीं पाता कि उसका हजारों रुपए का हक अभी बाकी है। इसीलिए अगर आप
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में रिटायर हुए हैं तो अपने पीपीओ को जरूर जांचिए, अपने बैंक स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए और जरूरत पड़े तो विभाग से लिखित जानकारी मांगिए, क्योंकि सरकारी सिस्टम में जो जागरूक है फायदा उसी को मिलता है और जो चुप बैठ गया उसका हक कई बार कागजों में ही दबकर रह जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या जुलाई 2026 में फिर डीए बढ़ेगा? क्या 4% की नई बढ़ोतरी आने वाली है? क्या 8वां वेतन आयोग करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन धारकों की जिंदगी बदल देगा? और क्या एडिशनल पेंशन को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ चुका है? दोस्तों, संकेत बेहद बड़े मिल रहे हैं। महंगाई लगातार बढ़ रही है, कर्मचारी संगठन लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं और सूत्रों के अनुसार आने वाले महीनों में बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है। यानी आने वाला समय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बेहद अहम होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप भी पेंशन धारक हैं, आपके परिवार में कोई रिटायर्ड कर्मचारी है या फिर आप खुद सरकारी सेवा में हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबर नहीं, आपके भविष्य की पूरी तस्वीर छुपी हुई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, हम उन खबरों के पीछे छुपी सच्चाई भी सामने लाते